Hello everyone student, today we will study about the human respiratory system। आज का हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में है। आज हम ना ही बल्कि नाम पढ़ेंगे बट साथ साथ में विजुलाइज भी करते जाएंगे कि हम सांस कैसे लेते हैं वो जानेंगे। और ब्रोंकाई कहाँ होता है, ब्रोंकियल्स कहाँ होता है, एल्वियोलाई कैसा दिखता है, तो सारी बात आज हम करने वाले हैं इस टॉपिक पे। ओके, इस वीडियो में हम सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। सबसे पहले चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और ये जो टॉपिक का नाम है डैट इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलो यहाँ पे मैं पेन ले लेती हूँ फटाफट। ओके, सबसे पहले आपने देखा होगा कि ह्यूमन की बॉडी में यहाँ पर अगर माउथ की बात करें तो अपर लिप के देखें तो यहाँ पे 2 होल्स प्रेजेंट होते हैं। ये 2 होल्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है नॉस्ट्रेल। कोई लोग नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे, नॉस्ट्रेल क्या होता है। नॉस्ट्रेल इज़ एक्चुअली नथिंग बट द 2 होल ऑफ द अपर लिप। लिप के ऊपर वाला जो पार्ट होगा ना उसको हम कहते हैं नॉस्ट्रेल कहते हैं। तो आपको कॉमन से बात पता ही होगी कि हम सांस कैसे लेते हैं, 2 होल की मदद से लेते हैं, ना कि हम माउथ से सांस लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको पैसेज नज़र आ रही होगी, ऑफ कोर्स आ ही रही होगी। ये जो पैसेज को हम क्या कहते हैं, नेसल पैसेज कहते हैं। व्हाट इट मीन्स, नेसल पैसेज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेसल पैसेज? ओके, नेसल का मतलब होता है नोज एंड पैसेज का मतलब क्या होता है, जो वहाँ से पास होता है। तो नोज से जो भी चीज़ पास हो गई तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है नेसल पैसेज। ओके, ये बात तो पता ही चल गई होगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी अगर सांस लेने की बात करें तो 2 होल के ज़रिए ऑक्सीजन अंदर जाता है या फिर कोई भी गैसेस अंदर जाती है। ओके, किसके मदद से? नॉस्ट्रल के मदद से। फिर कहाँ पे जाती है? नेसल पैसेज के ज़रिए अंदर जाता है। उसके बाद जो थर्ड थिंग आती है वो होती है फेरिंग्स। होती है। ओके, तो ये वाला जो आपको पोर्शन जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, यहाँ पे फेरिंग्स दिख रहा है। एक मिनट, लेट्स सी क्यों काम नहीं कर रहा है इसका। हाँ, ये डायग्राम क्या हो गया ऐसे। हाँ, तो ये वाला जो पोर्शन है ये है फेरिंग्स वाला पोर्शन। फिर अब ये जो आप पोर्शन देख रहे हो इसे हम कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स के जो ऊपर वाला पार्ट आपको फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस किस लिए होता है? एपिग्लॉटिस इसलिए होता है कि जो हम खाना खाएं वो विंड पाइप में ना चला जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए एपिग्लॉटिस होता है जो फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद एयर कहाँ पे जाती है? ट्रकिया पे जाती है। बट आप लोग देख रहे हो कि ट्रकिया के यहाँ पे मतलब ऐसा सी शेप कार्टिलेज जैसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। सी शेप जैसी आपको कार्टिलेज की रिंग नज़र आ रही है। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रकिया कहते हैं। और ट्रकिया देख सकते हो फर्दर डिवाइड होता है 2 टाइप्स में। ये जो 2 टाइप्स है इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है। एक के लिए ब्रोंकस होंगे तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? ब्रोंकाई। उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? ब्रोंकाई। 2 होंगे तो ब्रोंकाई, अगर 1 होगा तो ब्रोंकस। अब फिर फर्दर आप देख ही रहे हो कि ब्रोंकस किस में डिवाइड हो रहा है, आगे और सेगमेंट्स में डिवाइड हो रहे हैं, जिसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे ब्रोंक्यूल। अगर ब्रोंकस आगे फर्दर डिवाइड होता है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब दिख रहा होगा कि ब्रोंक्यूल्स के एंड में कुछ गोल गोल बलून जैसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है।
ये बलून जैसे स्ट्रक्चर के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है एल्वियोलस। इसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? एल्वियोलस वर्ड यूज़ किया जाता है। तो अभी तक हमने कितने लेबलिंग के बारे में बात किया, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्या आ गया? नॉस्ट्रिल आ गया। सेकेंड वन फेरिंग्स आ गया। आफ्टर डैट लैरिंग्स आ गया। फिर फर्स्ट फेरिंग्स, सेकेंड नेसल पैसेज, थर्ड फेरिंग्स, फोर्थ लैरिंग्स, फिफ्थ ट्रकिया, सिक्स ब्रोंकाई, सेवन ब्रोंकियोल्स, एट एल्वियोलाई। तो अगर आपको कभी भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राइट ए नोट ऑन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, so you have to write this labeling, okay, and you have to draw it also। अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको मार्क्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे कि सामने वाले को लगेगा कि हाँ ये बंदे या फिर ये बंदी को अच्छे से आता है। ओके चलो फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं, एक बार डायग्राम देख लो। हाँ ये हमारा डायग्राम है, चलो आप खुद को इमेजिन कर लेना कि आप ये खुद हो। फेरिंग्स दिख रहा है, लैरिंग्स दिख रहा है, एपिग्लॉटिस दिख रहा है, ट्रकिया दिख रहा है, ब्रोंकियोल दिख रहा है, ब्रोंकस दिख रहा है, एल्वियोलाई दिख रहा है। चलो नाउ वी विल गो ऑन द थियरी सेक्शन। ये तो हमने डायग्राम की बात की। ओके चलो पेन ले लेते हैं फटाफट। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है किससे बना होता है? पेयर ऑफ लंग्स, कॉमन से बात है। कितने लंग्स होते हैं? 2 होते हैं, तो 2 मीन्स पेयर। ओके और ये अटैच होते हैं एक ट्यूब से जो ओपन होता है आउटसाइड, किसके ज़रिए? नॉस्ट्रल के थ्रू। तो फॉलोइंग जो यहाँ पे कुछ मेन स्ट्रक्चर है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, ठीक है स्ट्रक्चर। ओके कौन कौन से एक बार ओवरऑल देख लेते हैं। नॉस्ट्रल, फेरिंग्स, ओके जस्ट वेट एन सेकेंड। किसी किसी को कंफ्यूज होता है कि फेरिंग्स ऊपर आता है कि लैरिंग्स ऊपर आता है, तो तुम लोग को एक मैं ट्रिक बताती हूँ। यू हैव टू लर्न दिस ट्रिक, दैट इज IPL। व्हाट इज दिस ट्रिक? IPL। देखो यहाँ पे P पहले आता है। P का मतलब क्या हो गया? फेरिंग्स। L का मतलब क्या हो गया? लैरिंग्स। तो कॉमन सेंस लगाओ यार, फेरिंग्स पहले आता है, लैरिंग्स बाद में आता है। IPL तो तुम लोग को पसंद होगा ही। ओके चलो फिर जो सेकेंड वाला पार्ट है फेरिंग्स, थर्ड वन इज द लैरिंग्स, आफ्टर दैट ट्रकिया। अब ट्रकिया के बाद क्या होता है? ब्रोंकाई होता है। ब्रोंकाई जो फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकियल्स में, और जो लास्ट वन जो है एल्वियोलाई। तो चलो फटाफट थियरी सेक्शन रिवाइज कर लेते हैं। ओके चलो नॉस्ट्रल्स क्या होते हैं? अभी मैंने बताया कितने होल्स होते हैं हमारे नोज़ में? 2 होल्स होते हैं। तो कॉमन सी बात है, एक होल को नॉस्ट्रल कहेंगे तो 2 होल है तो 2 नॉस्ट्रल्स हो जाएंगे। और उसके बाद किसके कन्वर्ज होते हैं? नेसल पैसेज, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके और जो नेसल पैसेज के अंदर क्या होता है, इनर लाइनिंग की अगर बात करें तो वो हेयर और म्यूकस से वेटेड होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द म्यूकस? जब आपको स्नीजिंग छींक हो जाती है तो आपके नोज़ में ऐसे गीला गीला जैसा सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। वो म्यूकस सेक्रेट करता है हमारा कौन? नॉस्ट्रल सेक्रेट करता है। दिस इज़ यू हैव टू लर्न दिस। और जो म्यूकस जो होता है और जो हेयर होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करने में मदद करते हैं, जो कहाँ से आए होते हैं? हवा से। क्या तुम लोग को लगता है बाहर जो एयर प्रेजेंट होता है वो एकदम प्यूरिफाई होके हमारे नोज़ में आते हैं? नहीं, हमारा नोज़ प्यूरिफाई करता है। और किसके थ्रू प्यूरिफाई होता है? हेयर और म्यूकस के थ्रू प्यूरिफाई होता है। फिर आफ्टर डैट नाउ विल स्टडी अबाउट द फेरिंग्स। ओके फेरिंग्स क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो किसके बाद होता है? नेसल पैसेज के बाद होता है। एंड द थर्ड वन जो है वो है लैरिंग्स, और ये जो कहाँ आता है? फेरिंग्स के बाद आता है। और मेन बात, आप जो बोल पा रहे हो, मैं जो बोल पा रही हूँ, वो एक वॉइस बॉक्स के थ्रू बोल पा रही हूँ, ठीक है। और व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ द वॉइस बॉक्स? लैरिंग्स।
ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ द लैरिंग्स? वॉइस बॉक्स। यस। और आफ्टर दैट ट्रकिया, और जो ट्रकिया मैंने ही पहले ही बता दिया था कि वो रिंग्स, कार्टिलेज रिंग से कंपोज्ड होते हैं। और कार्टिलेजनस रिंग्स क्या प्रिवेंट करते हैं कि अगर एयर ना हो, एयर एब्सेंस हो, तो हमारा ट्रकिया कोलैप्स ना हो जाए। ओके। ब्रोंकाई क्या होता है? कितने ब्रोंकाई होते हैं? सबसे पहले 2 ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है, मतलब डैट इज़ 2 ब्रोंकस होते हैं। और ब्रोंकस कहाँ से आते हैं? ट्रकिया से आते हैं, और एक ब्रोंकस एक लंग में जाता है। तो फिर जो ब्रोंकस होता है, यहाँ पे जो डिवाइड होता है ब्रांचेस में और सब ब्रांचेस में, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। एंड द लास्ट वन डैट इज़ एल्वियोलाई। ये कुछ नहीं होती है, एयर सैक्स होते हैं। क्या होते हैं? एयर सैक्स होते हैं। सैक का मतलब क्या होता है? थैली, मतलब जहाँ पे हवा भरती है, हवा भरने की थैली को हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। ओके, चलो। और जो एल्वियोलस होते हैं वो किससे कंपोज्ड होते हैं? कुछ नहीं, थिन मेम्ब्रेन से कंपोज्ड होते हैं। और कहाँ पे ओपन होते हैं? जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती है वहाँ। और ये दिस इज एल्वियोलस वो जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ मिक्स होता है? ब्लड के साथ होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है ब्लड के थ्रू। और याद रखना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होते हैं? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमेशा एल्वियोलाई में होते हैं, कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। ओके, जिसके वजह से प्रेशर डिफरेंशियल क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वापस एक डायग्राम देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे माउथ कैविटी हो गया। चलो, नोज, नॉस्ट्रिल के बाद नेसल पैसेज, आफ्टर दैट फेरिंग्स, लैरिंग्स, उसके बाद क्या आता है? ट्रकिया के बाद क्या आएगा हमारा? ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, आफ्टर दैट एल्वियोलर सैक। ओके, एंड द लास्ट वन दैट इज एल्वियोलाई। ओके, और यहाँ पे लंग्स और आपको रिफ्स तो देख ही रहा है। और लंग्स किससे सपोर्टेड होते हैं? डायफ्राम के थ्रू सपोर्टेड होते हैं। ओके, और देख रहे हो ट्रकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। देखो, सबसे पहले हम वापस से ओवरऑल रिवाइज कर रहे हैं कि एयर कैसे पैसेज हो रहा है। फाइन। तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल में एयर जाएगा, आफ्टर दैट नेसल पैसेज में एयर जाएगा, फिर नेसल कैविटी में जाएगा, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंक्यूल, आफ्टर दैट एल्वियोलर, फिर ब्लड कैपिलरीज। तो ऐसे मतलब एयर हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। गॉट इट? तुम लोग सांस लेते हो, बट अंदर क्या क्या चल रहा है तुम लोग अभी जान ही सकते हो, ठीक है? ओके, चलो फिर अभी नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर आपको कौन सी वीडियो आपको पढ़नी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि विच टॉपिक वुड यू लाइक टू स्टडी विथ मी।